नमस्कार बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम यह पाठ 1 हाथी और चूहे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका फिर से रिवीजन करेंगे। आप सभी बच्चों ने यहाँ पे अपने परिवार के साथ खींचा हुआ एक चित्र चिपकाया होगा और यहाँ पे लिख भी दिया होगा कि यह चित्र किस स्थान का है, यह चित्र कब का है और इस चित्र में कौन कौन है। अब आगे पढ़ते हैं। आओ पढ़ें। इसमें क्या है कि चित्र देखिए और कहानी बनाकर सुनाइए। इस चित्र में क्या है बच्चों? इस चित्र में किसका चित्र दिख रहा है आपको? इस पेज पर क्या है? ये हाथी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक हाथी जंगल की सैर करने निकला। चलते चलते अचानक उसके पांव जमीन पर बिखरी हुई रस्सियों में फंस गए। हाथी परेशान हो गया। कुछ चूहे हाथी को देखकर हंसने लगे। हाथी को परेशान देखकर कुछ चूहों को दया आ गई और उन्होंने मिलकर रस्सियों को काट दिया। उन्होंने उसकी मदद की। किसने? चूहों ने हाथी की। और फिर क्या किया हाथी ने? हाथी ने सब चूहों को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर कराई। यस। तो बच्चों अब हम करेंगे आओ करें 3। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। सैर करते हुए हाथी के साथ क्या हुआ? चलिए बताइए। हमने अभी कहानी में पढ़ा है ना, सैर करते हुए हाथी के साथ क्या हुआ? तो सैर करते हुए हाथी के पैर रस्सियों में फंस गए। सैर करते हुए हाथी के पैर रस्सियों में फंस गए। अगला प्रश्न, चूहों ने हाथी की मदद कैसे की? चूहों ने हाथी की मदद कैसे की? तो चूहों ने रस्सियों को काट कर हाथी की मदद की। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे संयुक्त व्यंजन। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। और सबसे पहले ये बताइए कि व्यंजन क्या होते हैं। यस। तो जो व्यंजन होते हैं उनके 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर ही संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है बच्चों। शब्दों में आए रंगीन अक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हमारे पास कितने व्यंजन होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं बच्चों? 4। क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। क्ष किससे मिलकर बना है? क जमा श, क्ष। ठीक है बच्चों। क जमा श, क्ष। और ज्ञ किससे मिलके बना है? ज जमा न, ज्ञ। अब त्र, त जमा र, त्र। और श्र, श जमा र, श्र। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे आओ करें 4। आओ करें 4। दिए गए चित्रों को उनके नामों से मिलाइए। यहाँ पर क्या है? चित्र और यहाँ पर है नाम। तो पहला चित्र किसका है? ज्ञानी, ज्ञानी। दूसरा चित्र किसका है बच्चों? पत्र। यस। किसका है? पत्र। तीसरा चित्र किसका है बच्चों? चलिए बताइए। आश्रम। यस, आश्रम। अगला चित्र किसका है?
क्षत्रिय, क्षत्रिय। इससे अगला चित्र किसका है बच्चों? त्रिशूल, यस, त्रिशूल। देखा है आपने? अगला चित्र क्या बचा अब? त्रिभुज। 3 भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। यस, आया बच्चों समझ में? ये हम पहले भी कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ओके बच्चों? चलो बच्चों, अब हम करेंगे आओ करें 5। दिए गए अक्षरों में से सही अक्षर लिखकर शब्द पूरे कीजिए और पढ़िए। तो पहला है, क्या आएगा बेटा यहाँ? क्षान, त्राण या ज्ञान? यस, यहाँ आएगा ज्ञान। नेक्स्ट है त्र या त्रा। यस। नेक्स्ट है हमारा कक्षा। क्या बन गया ये? कक्षा। अगला है हमारा श्रम। यस। और अगला है हमारा चित्र। शाबाश, समझ में आया बच्चों? अब हम करेंगे भाषा की पहचान। इसमें क्या है? नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द। मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी कि हमारे आसपास हर चीज़ का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। तो ये इन्हें क्या कहते हैं हम? नाम वाले शब्द। यस। जैसे आपने ये कपड़े पहन रखे हैं, इसे कपड़े बोलते हैं, ये नाम वाला शब्द है। आप मेरे हाथ में ये पेंसिल है, ये भी नाम वाला शब्द है। ये किताब है, ये भी नाम वाला शब्द है। अच्छा बच्चों, अब है आओ करें 6। कहानी हाथी और चूहे में आए 3 नाम वाले शब्द ढूंढकर लिखो। जिसमें पहला नाम है हाथी। यस, हाथी। दूसरा है चूहे। यस, चूहे। और एक और बताइए, चूहों ने क्या काटी थी? रस्सी। शाबाश, रस्सी। ओके बच्चों, ये हो गए 3 कहानी में आए 3 नाम वाले शब्द। हाथी, चूहे और रस्सी। बच्चों, अब ये है आओ करें 7। ये आपको अपने आप करना है, अपनी मम्मा की और पापा की हेल्प से। तो इसमें क्या है कि अपने घर की कोई भी 4 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखने हैं। कोई भी 4 चित्र घर में जो हों उनके यहाँ चित्र बनाकर और उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? जैसे कुछ भी बना देना बेटा, फ्रिज, बेड, कुछ भी बेटा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये नहीं कि मैम ने बताया तो वही बनाना है, नहीं। घर की कोई भी 4 चीज़ों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखने हैं। ओके बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे आओ करें 8। इसमें क्या है कि दिए गए चित्रों के नाम लिखते हुए वाक्य पूरे करने हैं हमें। तो ये उदाहरण दिया हुआ है, इसमें ये क्या बना हुआ है बच्चों? लड़का। और ये क्या बना हुआ है? पुस्तक। तो इन्होंने दोनों का लिखा कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट अगला चित्र किसका है? शेर। यस, शेर। और उसके साथ किसका चित्र है? जंगल। तो शेर जंगल में रहता है। ठीक है बच्चों? अब अगला है
ये क्या बने हुए हैं? बहुत सारे बच्चे, बच्चे। और ये कौन सा चित्र है? पार्क। यस, बच्चे पार्क में खेलते हैं। ठीक है बच्चों। और अब अगला चित्र है, किसका है ये? खरगोश। यस, खरगोश। और अगला किसका चित्र है ये? मूली? नहीं, यस, गाजर। तो क्या बन गया पूरा वाक्य? खरगोश गाजर खाता है। आ गया समझ में बच्चों? ये आप अपनी पुस्तक में करेंगे सुंदर सुंदर। ओके बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम करेंगे आओ करें नो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है कि अपने आसपास पाए जाने वाले 5 जानवरों के नामों की सूची बनाओ। तो हमारे आसपास कौन कौन मिलता है? सबसे पहले गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बकरी। यस, इनमें से जो भी मिलता हो आपके घर के आसपास, उन 5 का नाम आपने लिखना है। अगला है कि आपने इन जानवरों को कहाँ कहाँ देखा है। तो हमने इन जानवरों को अपने घर के आसपास देखा है। अगला प्रश्न है बेटा, आप आसपास पाए जाने वाले किसी जानवर की मदद कैसे कर सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखिए। तो हम पहला तरीका लिखेंगे कि उन्हें रहने का स्थान देकर, और दूसरा लिखेंगे उनको कुछ खाने को देकर उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पाठ बिल्कुल पूरा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया पाठ शुरू करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।